अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का सबक हम शुरू करते हैं। आज का ग्रामर टेबल है दखला। दखला इसका मीनिंग है वो दाखिल हुआ। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अरबी में एक लफ्ज है लेकिन उर्दू में पूरा ऑलमोस्ट एक सेंटेंस बन जाएगा, वो दाखिल हुआ। और ये उर्दू के लफ्ज से बहुत करीब तर है। देखें, दखल में बस यहाँ पे अलीफ लगाएं, दाखिल। ठीक है, दखला वो दाखिल हुआ। जी, इसे आसानी से आप यूं कर लें, दखला वो दाखिल हुआ, दखलू वो सब दाखिल हुए, दखलता आप दाखिल हुए, दखल तुम आप सब दाखिल हुए, दखलतू मैं दाखिल हुआ, दखलना हम सब दाखिल हुए। यदखुलू वो दाखिल होता है या वो दाखिल होगा। ठीक है, यदखुलूना वो सब दाखिल होते हैं, तदखुलू आप दाखिल होते हैं, तदखुलूना आप सब दाखिल होते हैं, अदखुलू मैं दाखिल होती हूँ, नदखुलू हम दाखिल होते हैं, उदखुल दाखिल हो, उदखुलू दाखिल हो वो, यानी कि सिंगल पर्सन के लिए जा रहा है कमांड, ये ज्यादा लोगों के लिए। ला तदखुल मत दाखिल हो, ला तदखुलू मत दाखिल हो। दाखिल यानी कि दाखिल होने वाला, मदखूल जिसमें दाखिल हुआ, दुखूल दाखिल होना। किया दखलत वो औरत दाखिल हुई। ठीक है, ये माजी दाखिल हुई। किया तदखुलू वो दाखिल होती है। चलिए नेक्स्ट टेबल, अबदा उसने इबादत की। बस इतना ही देखें आप, अबदा उसने इबादत की। नीचे का सारा टेबल नजर नहीं आएगा। ठीक है, अबदा उसने इबादत की, सिर्फ ऊपर का एक एक सिगा देखें। अबदा यानी उसने इबादत की माजी में। याबुदु देखें वो इबादत करता है। ठीक है, हमने इतना मालूम कर लिया है ना। अबदा यानी फाला के वजन पर है, मतलब ये माजी है, उसने इबादत की। याबुदु में या माने वो, ये कहाँ पे आता है, मुजारे में, यानी कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा। अब बाकी के सिरे आप नहीं देखेंगे। ठीक है, आप आपके जहन में उसको कर लें टेबल, और उसके बाद में हम आप सबका एक टेस्ट लेंगे। उस टेबल को आप थोड़ा जहनी तौर से आप खुद कर लें। ये यहीं पे एक है टेबल, इसके बेस पे आप अबदा का टेबल खुद से कर लें, क्योंकि आपको कुरान में सारे टेबल्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब मिसाल के तौर पर बच्चे को हमने 1 to 10 टेबल्स हमने सिखा दिए, लेकिन जब वो मैथ सम्स करेगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जिसे वो मल्टीप्लाई कर रहा होगा। शुरू में तो बस इतना ही सिखाएंगे ना कि 8 9 सार, और मैक्सिमम 10 तक जाएंगे या 11 तक, 12 तक। लेकिन आगे जाकर वो क्या कर रहा होगा, 15 इंटू 12 भी कर रहा है, 13 इंटू 14 भी कर रहा है, 18 इंटू 19, 26 इंटू 76, यानी कि आगे वो जा रहा है। तो बेसिक सीखने के बाद में आपको आगे भी जाना है खुद से। तो हम एक ट्राई करेंगे, आप इस टेबल को थोड़ा जहन में कर लें, फिर इंशाल्लाह मैं बस आपको 2 सेकेंड टाइम दे रही हूँ, आप इसको कर लें, फिर आपका मैं एक टेस्ट लूंगी, देखेंगे। दोबारा मैं रिवाइज कर देती हूँ। कुल कह दीजिए अमर का सीगा, या अय्युहा एक पूरा वर्ड है, ऐ काफिरून, अल काफिरून काफिरों, ला आबुदू नहीं मैं इबादत करता, माँ जिसकी, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, वला और नहीं, अंतुम तुम सब, आबिदूना इबादत करने वाले, माँ जिसकी, आबुद मैं इबादत करता हूँ। ये आज की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, वला और नहीं, अना मैं, आबिदुन इबादत करने वाला, माँ जिसकी, अबद्दुम तुम सब इबादत करते हो, यानी कि फ्यूचर टेंस की तरफ जा रहा है। वला और नहीं, अंतुम तुम सब, आबिदूना इबादत करने वाले, माँ जिसकी, आबुद मैं इबादत करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए,
दीनुकुम तुम्हारा दीन, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन। ठीक है, तो जितना ग्रामर आपने सीखा है माशाल्लाह ये सारा कुछ यहाँ पे आपको एक सूरे में मिल गया। इसकी तफसीर तो आप लोगों को मालूम होगी कि कुरैश के मक्का आकर यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्रपोज करते हैं कि आप एक साल दोनों के बीच में झगड़ा हम इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे कि एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें, एक साल हम आपके रब की इबादत करते हैं। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये सूरा नाजिल किया कि उन काफिरों से कह दो कि ना तो मैं अब इबादत करता हूँ ना आगे इबादत करने वाला हूँ, और ना तुम लोग भी, यानी कि तुम अगरचे तुम्हारी ये शर्त मान भी लिया जाए कि ठीक है मैं एक साल तुम्हारे माबूदों की इबादत करता हूँ, तुम मेरे रब की इबादत कर लो, तब भी ये लोग जो है मुकरने ही वाले हैं, ये नहीं इबादत करने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर ये आयत नाजिल हुई। तो इस तरीके से प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। सूरह नास। कुल कह दीजिए, जैसे कि अभी अभी हमने सीखा, कुल कह दीजिए, आऊजु मैं पनाह में आती हूँ, बिरब्बिन नास, इसमें देखें बिरब्बिन नास लोगों के रब की। इसमें एक ग्रामर आप नोट करें, इसको मुदाफ एंड मुदाफ इलैह कहते हैं। यानी कि इसमें आप सिंपल टर्म्स में यूं याद रखें, मुदाफ मुदाफ इलैह क्या है कि इसमें एक ओनर है, यानी कि एक चीज है और दूसरा उसका ओनर है। ठीक है, बिरब्बिन नास, इसमें लोगों का रब, यानी कि रब है, किसका रब है? लोगों का रब। मलिकिन नास लोगों के बादशाह की, तो इसे हम हमेशा तर्जुमा कैसे करेंगे? बिरब्बिन नास लोगों का रब की कहाँ है? बी में। ठीक है, मलिकिन नास लोगों के बादशाह की। और इसमें आपको मुदाफ मुदाफ इलैह आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसमें जेर रहेगा हमेशा, सेकेंड जो वर्ड आएगा उसमें ना जेर रहेगा। चलिए मैं आपको एक फ्रेज देती हूँ, आप कोशिश करें मुदाफ एंड मुदाफ इलैह बनाने की। जैसे बैत है घर, और अल्लाह अल्लाह का घर, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? कोई आप में से एक कोशिश करें। चलिए यास्मीन। बिरब्बिल्लाहि। दोबारा कहें, अल्लाह का घर, इसको आप अरबी में तर्जुमा करें। घर यानी इसी तरह बैत। ना, जो बिरब्बिन जी नास इसी के जी वजन जी। मतलब ना। हाँ हाँ। जी, ओके। बिरब्बिल्लाहि। नहीं, अल्लाह का घर चाहिए। चले दूसरों से ट्राई करते हैं। फरहा। रब्बल्लाह। जी, बैतिल्लाहि। हाँ, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि, हाँ देखें इस तरह आंसर आने से मुझे भी याद आएगा कि क्या एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे रब्बी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बी लगा है। ये जितने भी हुर्फे जर हमने सीखे हैं ना, ला, मिन, अन, मा, फी, बी, अला, इला, ठीक है, इनके बाद जो जी भी जी अल्फाज आएंगे ना वो जेर की हालत में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जेर जी। होने की वजह से ये रब्बिन नास है। अदरवाइज अल्लाह का घर आप बैतुल्लाही भी कर सकते हैं। ठीक है, तुल्लाहि भी बैतुल्लाह। कर सकते जी हैं। जी। जी जी जी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तो बस एक एग्जांपल था ये। तो हमेशा वो जेर में आएगा, जो पोसेसर रहेगा, जो ओनर रहेगा, वो हमेशा जेर में आएगा। ठीक है, उससे भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो है एक ऑब्जेक्ट है एंड उसकी एक ओनरशिप है। अब मिसाल के तौर पर एक किताब है, वो हामिद की है, तो किताब, हामिद की किताब, अब इसका कौन करेगा? कोशिश करें।
चलिए गाजिया को चांस देते हैं। जी हामिद की किताबु हामिदिन। जी किताबु हामिदी। हामिद। जी तो हामिद जो है हमेशा जेर में रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक आप नोट करके रख सकते हैं। बिरब्बिन नासी लोगों के रब की, मलिकिन नासी लोगों के बादशाह की कहाँ है, ये भी सबके लिए आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इलाहिन नासी, इलाह किसे कहते हैं, लोगों के रब की। मिन शर्री शर से, वसवासी या अल वसवासी, ये तो अल लगता है, बस वसवासी यानी कि वसवसा डालने वाले, फाइल के वजन पर है। वसवासी, वसवासिल खन्नास, छुप छुप कर हमला करने वाले। अल्लजी वो जो, सिंगल पर्सन है, यानी कि कौन छुप छुप कर हमला करता है। युवस्विसु वसवसा डालता है। फी सुदूरिन्नास, अगेन देखें सुदूरिन्नासी, जब ये ज्वाइन होकर आए ना तो बस एक नजर देख लें आप, ये जेर में है तो यहाँ से तर्जुमा कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं सीनों में लोगों के, लेकिन सही तर्जुमा नहीं रहेगा वो, तो इस वजह से यानी कि बेटर तर्जुमे के लिए मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। फी सुदूरिन्नासी लोगों के सीनों में, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे दिलों दिया है, आप इसको सीने लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिलों कुलूब के लिए आता है। मिनल जिन्नती जिन्नों में से, वन नासी और लोगों में से या इंसानों में से। अब लोग और इंसान ये अलग अलग क्यों दे रहे हैं, पूछ सकते हैं आप, यानी कि दोनों ही अन्नास यूजुअली हमेशा क्या होता है, जनरल मैन काइंड के लिए आता है, ठीक है। लोग अगेन ए ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आता है। तो देखें तो आसपास दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो मिनल और ये मिन भी जिन के लिए भी, जिन्नात के लिए भी है और नास के लिए भी है। तो जिन्नों में से और इंसानों में से, ये दोनों मिल, यहाँ पे देखें जुमला इन्होंने जिन्नों में से और इंसानों में से, ठीक है। दोनों को आप ये से जो है अटैच कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका होमवर्क क्या है कि आप जो है अब सूर्य याद करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ आपको ग्रामर सीखें और उसको अप्लाई करना हम प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब जो है ना आप इसके अल्फाज के माने भी सीखेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क है कि आप ये और कुल या अय्युहल काफिरीन जो हमने किया वो, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भी हम कर लेते हैं। चलिए, बहुत आसान अल्फाज हैं, देखें दोबारा। कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ, बिरब्बिल फलक सुबह के रब की। इसमें भी मुदाफ और मुदाफ इलैह, फर्स्ट मुदाफ रहेगा और सेकेंड मुदाफ इलैह। जो मुदाफ इलैह है उसमें ना उर्दू में के लगेगा, जैसे कि यहाँ पे देखें, ठीक है। इतने ग्रामर वर्ड्स आपको याद नहीं भी हो रहे हैं तो बस ये तर्जुमा कैसे करना है वो आप देखें। नेक्स्ट वर्ड पे जेर आ रहा है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, सुबह के रब की, ठीक है। मिन शर्री शर से, किसके शर से, मा खलका जो कुछ, खलका ये टेबल हो गया, उसने पैदा किया, किसने पैदा किया, रब ने पैदा किया। वमिन शर्री और शर से, गासिकिन अंधेरे के। जो मुश्किल हो रहा है ना वो वर्ड को थोड़ा रिपीट करके आप याद कर लें, गासिक अंधेरा, ठीक है, गासिकिन अंधेरे के। इजा जब वक़बा छा जाए। और कई बार देखें एक वर्ड आपको हो सकता है कि मुश्किल लगे, गासिकिन अंधेरा, गासिकिन अंधेरा, तो इस वक्त क्या करें आप फ्रेज में याद कर लें, गासिकिन इजा वक़बा। इजा तो आपको मालूम है जब, तो जब छा जाए, तो वक़बा छा जाए। मैं हिंट्स दे रही हूँ आपको, क्योंकि
ترجمہ سیکھنے میں مشکل کیا ہوتی ہے؟ اصل میں معنی یاد رکھنا ہی مشکل ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں غاسقین اندھیرا ہے یا وقبہ اندھیرا ہے. نیکسٹ آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اندھیرا جب چھا جائے، اردو میں یاد کر لیں، اندھیرا جب چھا جائے. تو غاسقین اذا وقبہ، غاسقین اندھیرا ہو گیا، اذا وقبہ جب چھا جائے. تو وقبہ چھا جائے. ٹھیک ہے. غازیہ کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ جی یہ جو پچھلے اس میں جینوں میں سے تھا نا، جو وہ بھی جنہ ایسے تھا اور جنت بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ الگ الگ. نہیں، جنت میں جیم پر زبر آئے گا. ٹھیک ہے. اور اچھا جی جن میں جیم میں زیر آئے گا. تو اس کو کیئرفل اوکے ہمیں پڑھنا ہے جی سورہ بھی، ادروائز جنت سے پناہ مانگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. جی. ہاں، ایک اور جی اور یہ غاسقین جو ہے، تو یہ بھی کیا مضاف الیہ ہوا؟ یہاں بھی کسرہ ہے تو نہیں نہیں نہیں، ہر زیر آنے والی چیز ضروری نہیں کہ وہ کسرہ ہو. یوزلی وہ جوائن ہو کر آئیں گے. جیسے برب الفلق، یہ جوائن ہو رہا ہے نا، نہیں، کیونکہ رب ال، اردو میں اندھیرے کے ہے اس لیے پوچھا. یہ بس جملہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی جی غاسقین اندھیرا ہے ایکچولی، لیکن کیونکہ ہمیں جی بنانا ہے اس لیے اندھیرے کی. جی. اوکے، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. ومن شر، اور شر سے، کس کے شر سے؟ نفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے. ٹھیک ہے. یہ تے سے آپ کو لگے گا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. نفاسات، اس میں آپ کوشش کریں کہ فے کو دیکھ لیں، جیسے کہ پھونک مارنا. ٹھیک ہے. کوئی آپ کو ہنٹ رکھیں گے آپ تو ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی الفاظ کو یاد کرنے میں. فی العقد، عقد یعنی گرہوں میں، گرہوں میں، گرہ یعنی گانٹھ جو لگاتے ہیں. فی العقد، دیکھیے قاف کو بھی دیکھیں آپ، جیسے کہ کوئی گانٹھ لگا رہا. عقد نکاح بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اگریمنٹ میں آنا، ایک جوڑ رہے ہیں نا. تو فی العقد ایک گرہوں میں. نفاساتی فی العقد، یا پھر یہاں پہ فی سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، فی العقد گرہوں میں. تو عقد گرہ ہو گیا، نفاساتی پھونکے مارنا ہو گیا. اور نیکسٹ ومن شر، اور شر سے، حاسدن، حاسد. تو حاسد کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے. فاعل، حاسد، حسد کرنے والا. ٹھیک ہے. اذا جب، حسدا کس کے وزن پر ہے؟ فعل، حسدا، فعل اس نے کیا، حسدا اس نے حسد کی. لیکن یہاں پہ اذا جب آئے گا تو وہ فیوچر ٹینس میں چلے جائے گا. حالانکہ آپ کو یہ صیغہ فعل ماضی میں نظر آئے گا، ماضی کا صیغہ نظر آئے گا پاسٹ ٹینس میں، لیکن اذا ہونے کی وجہ سے اس کو ہم فیوچر ٹینس میں ترجمہ کریں گے. حسدا، وہ حسد کرے، جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ آپ نوٹ کریں، اذا جب آئے گا تو ماضی کے جو ہیں سارے فیوچر ٹینس میں چلے جائیں گے، مستقبل میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ان تینوں سوروں کو آپ یاد کریں ابھی، اور کچھ ڈاؤٹ ہو تو پوچھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.